आज के वीडियो में चमकी बुखार अर्थात एक्यूट एन्सेफेलाइटिस सिंड्रोम को समझाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो चमकी बुखार एक रहस्यमयी रोग है। रहस्यमयी रोग, इसे एक्यूट एन्सेफेलाइटिस सिंड्रोम भी कहा जाता है। यह शॉर्टकट में AES भी कहते हैं। आपको बता दें, ये बिहार के मुजफ्फरनगर और उसके आसपास के कुछ जिलों में छोटे बच्चों को होता है। इसमें रोगी के शरीर में झटके आते हैं, जिसे स्थानीय बोली में चमकी कहा जाता है। चमकी, आयुर्विज्ञान की भाषा में इसे एक्यूट एन्सेफेलाइटिस सिंड्रोम या AES कहा जाता है। देखा गया है कि यह बीमारी लीची बागानों वाले इलाकों में बहुत होती है। जहां पर लीची बागान होते हैं वहां पर बहुत अधिक यह बीमारी हो जाती है। और लीची पकने के मौसम में होती है। लीची पकने के मौसम में चले जानते हैं कि चमकी बुखार के प्रमुख कारण कौन कौन से होते हैं। तो चमकी बुखार का प्रमुख कारण कुपोषित बच्चों के द्वारा लीची का सेवन करना है। पॉइंट बी नोटेड, कुपोषित बच्चों के द्वारा लीची का सेवन करना है। ऐसे बच्चे नहीं जो अच्छे हों, जो कुपोषित बच्चे हैं उन बच्चों के द्वारा लीची का सेवन करना है। ऐसे बच्चे लीची का ज्यादा सेवन करते हैं। इसमें अधपकी लीची का सेवन भी शामिल है। ऐसी लीची जो अधपकी होती है। तो ये बच्चे घर आने के बाद अक्सर बिना खाए ही सो जाते हैं। अधपकी लीची में मौजूद एक टॉक्सिन कुपोषित बच्चों के लिए घातक होता है। जो अधपकी लीची होती है उसमें मौजूद एक टॉक्सिन कुपोषित बच्चों के लिए घातक होता है, जबकि यह टॉक्सिन स्वस्थ मनुष्य को कोई नुकसान नहीं पहुंचाता है। कहने का मतलब यह हुआ कि अगर मनुष्य स्वस्थ है तो उसको कोई नुकसान नहीं पहुंचाता है, लेकिन अगर कुपोषित है तो उसके लिए घातक होता है। पिछले कई सालों से बिहार में इस चमकी बुखार से हर वर्ष सैकड़ों बच्चों की मृत्यु हो जाती है। प्रायः यह बीमारी सर्वाधिक जून की चरम गर्मी के महीने में होती है। यानी यह बीमारी जून की गर्मी में फैलती है, जब बहुत ज्यादा गर्मी होती है। जब बिहार के लीची बागानों में लीची पक रही होती है तब ये बीमारी फैलती है। चलिए जानते हैं इसके लक्षण कौन कौन से होते हैं। तो चमकी बुखार की चपेट में आने वाले बच्चे ज्यादातर 1 से 10 साल के होते हैं। यानी ऐसे बच्चे जो 1 साल से लेकर के 10 साल के आयु वाले होते हैं उनमें चमकी बुखार अधिक हो जाता है। बच्चा उल्टी करता है, उसे बुखार आता है। बुखार कभी पहले या कभी अन्य लक्षणों के प्रकट होने के बाद भी आता है। सिर और पूरे शरीर में दर्द होता है। मूर्छा जैसा महसूस होने लगता है। चलने फिरने में कठिनाई होती है। शरीर और सिर में झटके लगते हैं और रोगी का मस्तिष्क भी प्रभावित होता है। बोलने में परेशानी होती है और चीजों को समझने में भी दिक्कत होती है। मिर्गी जैसे दौरे आने लगते हैं। शरीर ऐंठने लगता है और रोगी कोमा में चला जाता है। अंततः उसकी मृत्यु हो सकती है यदि इलाज सही से नहीं हुआ तो। जानते हैं कि इससे कैसे बचा जाए, बचाव कैसे करें। तो पहला है, बच्चों को रात में अच्छी तरह से खाना खिलाकर ही सुलाएं। खाना पौष्टिक होना चाहिए। दूसरा, बच्चों को खाली पेट लीची ना खाने दें। अधपकी लीची का सेवन तो कदापि ना करने दें, क्योंकि अधपकी लीची से ही होता है। तो पहली बात तो बच्चों को खाली पेट लीची ना खाने दें। दूसरी बात, अधपकी लीची का सेवन तो कदापि ना करने दें। फिर चले जानते हैं कि चमकी बुखार का इलाज क्या है। तो जैसे ही चमकी बुखार के लक्षण दिखाई पड़े वैसे ही बच्चे को मीठी चीजें खाने को देनी चाहिए। अगर आपको लक्षण दिखाई देते हैं जो मैंने बताया है तो बच्चे को मीठी चीजें खाने को देनी चाहिए। अगर संभव हो तो ग्लूकोज पाउडर या चीनी को पानी में घोलकर दे सकते हैं, जिससे कि रक्त में ग्लूकोज का स्तर बढ़ सके और मस्तिष्क को प्रभावित होने से बचाया जा सके। इसके तुरंत बाद किसी अच्छे डॉक्टर को दिखाना चाहिए या किसी अच्छे अस्पताल ले जाना चाहिए। चमकी बुखार कम करने के कुछ देसी उपाय भी हम आपको बता देते हैं, लेकिन आप डॉक्टर को जरूर दिखाएं। जैसे तुलसी का सेवन करना, पुदीना
और अदरक को मिलाकर काढ़ा बनाकर पीना, उसका सेवन करना बुखार झटपट से आराम दिला सकता है। ये हल्दी रसोई का सबसे खास मसाला है। हल्दी बुखार को भगाने में कारगर हो सकता है। लहसुन बेहतरीन एंटीबैक्टीरियल फूड आइटम होता है, इसका आप उपयोग कर सकते हैं। तो आशा है आपको चमकी बुखार के बारे में पूरी जानकारी अच्छी तरह से प्राप्त हो गई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। धन्यवाद।